दोस्तों आज क्लास हम 9th की लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1 की बात करेंगे। इसमें चैप्टर 2 लोकतंत्र क्या और क्यों का पूरा क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप पूरा लोकतंत्र क्या और क्यों का पूरा क्वेश्चन आंसर जानने के लिए आप बने रहें। कहता है लोकतंत्र क्या और क्यों। अब उसमें हम देखेंगे प्रश्न उत्तर क्या कह रहा है। आपका यहाँ पर पहला है प्रश्न, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें गौ नंबर ऑप्शन हो जाएगा, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब दूसरा देखेंगे, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। तो कौन नंबर में टिक करेंगे दोस्तों, इसमें होगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। ऐसे आप शासन के प्रकार आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं कितने प्रकार के शासन होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मतदान के अधिकार के आधार पर। मतदान के अधिकार के आधार पर कौन नंबर टिक करेंगे। अब दोस्तों देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन जनता करता है, करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा होता है कि जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। तो जनता इसमें आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है। सैनिक जो ही दिया गया है तो सैनिक का मतलब होता है सेना या फौज। तो आंसर हो जाएगा सेना या फौज के हाथ में। आप देखेंगे आपका अगला प्रश्न है 6, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि अब उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गौ 18 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अब देखेंगे आप सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न है, यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देशों के नाम हैं, जो गलत है आप मिलान करें उसे ठीक करें। तो पहला आपका है लोकतांत्रिक शासन। तो लोकतांत्रिक शासन दोस्तों हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत। यहाँ पर हम लिख भी देंगे, यहाँ पर क इसका आंसर होगा। उसके बाद है सैनिक शासन। तो सैनिक शासन दोस्तों कहाँ हो जाएगा, म्यांमार। कहाँ हो जाएगा, म्यांमार। हम यहाँ पर ख लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा गौ कम्युनिस्ट शासन। ये कम्युनिस्ट शासन हो जाएगा दोस्तों आपका चीन हो जाएगा, ये इसका गौ लिख देंगे। उसके बाद है राजशाही शासन दोस्तों, ये हो जाएगा भूटान। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अब आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ कुछ पार्टियां के चिन्ह हैं, उनके सामने पार्टी का नाम है, जो गलत है आप हमें यह बताएं कि इन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। तो आपको पता होगा पंजा छाप किसका है, कांग्रेस पार्टी का। कौन सा पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। हम यहाँ इसके सामने क का आंसर लिख देंगे। उसके बाद है कमल छाप, भारतीय जनता पार्टी। कमल छाप यहाँ पर हम ख लिख देंगे, जिसको हम बीजेपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद है दिया गया लालटेन छाप, राष्ट्रीय जनता दल, जिसको हम आरजेडी भी बोलते हैं। यहाँ पर आंसर में गौ हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है तीर छाप, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसको बोलते हैं। घ का आंसर ये हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब है आपका 9वां प्रश्न, कहता है यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचनाएं हैं, आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक एवं पता नहीं। तो पहला हम देखेंगे इसमें क्या कर रहा है कि इसके सामने जो भी प्रश्न दिया गया है उसमें लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक और पता नहीं लिखना है। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, कहता है देश को जहां शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने मतलब जैसे शासन प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं। ख में देश, ख देख लीजिए, शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है। तो ये गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा क्योंकि ये सैनिक शासन हो जाएगा। अब है देश गौ, जहां पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है। पता नहीं किस शासन में ऐसा होता है या नहीं होता है। अब देश गौ, जहां वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है। ये गैर लोकतांत्रिक शासन हो जाएगा दोस्तों। अब है आपका 10वां प्रश्न, यहाँ भी 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। यहाँ भी इनके आगे लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक एवं पता नहीं लिखना है। तो देखते हैं पहला देश को, चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़ा हो। इसका मतलब गैर लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतांत्रिक में सभी लोगों की छूट रहती है और सभी लोग खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही दल के लोग हैं तो इसका मतलब गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। अब देश ख, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, गैर लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। अब है देश गौ, धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार है, यानी गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में आप किसी भी जाति, धर्म, सभी लोग क्या है, एक समान होते हैं। अब है देश घ, मत देने से बुजुर्गों को रोका गया, गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। अब हम देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
11वां नंबर, नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक में की गई गलती को पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। देखिए पहला क्या कह रहा है दोस्तों, पहला कह रहा है लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। इसलिए गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करके हम आंसर में लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी होती है क्योंकि सभी व्यक्ति समान होते हैं। एक बार और आंसर आप सुन लेंगे, लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी होती है क्योंकि सभी व्यक्ति समान होते हैं। अब हम ख में देख लेंगे क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे सरकार सहज स्वीकार कर लेता है। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं लगा देना है दोस्तों। अब ग नंबर देखेंगे क्या कह रहा है, जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अब इसका आंसर हो जाएगा, जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यहाँ लिख देंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब घ नंबर देखें क्या कह रहा है, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है, सरकार फैसला अपने इच्छा अनुसार लेती है। इसका आंसर दोस्तों क्या लिखेंगे, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण होती है, सरकार फैसला अपने इच्छा अनुसार नहीं लेती है। अब अंगवा नंबर देखेंगे क्या कर रहा है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। इसमें लिखेंगे यह आवश्यक है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, चुनाव आयोग स्वतंत्र होते हैं, जनता स्वतंत्र होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यह आवश्यक है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। अब हम 12वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न, नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों। तो आपका पहला इसमें है ऑप्शन, लोकतंत्र में सभी लोगों का वोट का मूल्य बराबर होता है। ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है लोकतंत्र में खिलाफ मानते हैं, तो ये तो खिलाफ नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम इसमें देख लेंगे ख, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। बिल्कुल सही कहा गया, लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए, लोगों के हित के लिए कार्य करती है। अब ग नंबर आप देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हाथों में बागडोर होती है तो सरकार मना नहीं कर सकती। इसमें आंसर आप क्या लिखेंगे जानते हैं, इसको आप टिक करेंगे और इसमें आप आंसर लिखेंगे लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी नहीं करती है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के अनुकूल चलती है और जनता के हित के लिए कार्य करती है। अब घ में इसको समझ लेते हैं, लोकतांत्रिक देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल उत्तरदायी होती है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं करती है। अब 13वां प्रश्न दोस्तों देखेंगे, कहता है नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक हैं, आप बताएं कि यह कथन लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक है, लेकिन वो क्यों है इसको हम जानना चाहेंगे। पहला, भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगे। ये तो बिल्कुल प्रतिबंध की बात कर रहा है, ये तो लोकतांत्रिक है। लेकिन क्यों है लोकतांत्रिक, अब हम आपको ये बताते हैं। भारत देश क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, अब लोकतांत्रिक क्यों है ये बताते हैं। भारत देश में दिया गया है कि लोकतांत्रिक जो भी रहेंगे उनको बिल्कुल स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में ही दिया गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे भारत सरकार के द्वारा ऐसे कानून, कोई भी ऐसे कानून नहीं है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं क्योंकि प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया है। इसका आंसर लिख देंगे। अब ख में लिखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, मुखिया जो एक बुजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दी क्योंकि वह अनपढ़ थी। इसका मतलब हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक शासन, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो लिख देंगे गैर लोकतांत्रिक शासन में लोग अपनी मनमानी करते हैं। गो नंबर में अब देखेंगे, बिहार सरकार ने दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाया है। इसको हम लोकतांत्रिक बोलेंगे। लोकतांत्रिक इसलिए बोलेंगे, इसका आंसर लिख देंगे लोकतांत्रिक। यह लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि सरकार दलितों महादलितों के हित के लिए कार्य करता है और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अब घ नंबर देखेंगे, महिला संगठनों ने संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की है। ये दोस्तों हो जाएगा लोकतांत्रिक। इसमें लिखेंगे यह लोकतांत्रिक कथन है क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समान रूप से समान अधिकार होनी चाहिए। अब दोस्तों देखेंगे
14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार में एक ऐसा गांव है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार की ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीक़ाएं पर विचार किया। इसमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों? तो हम देख लेंगे इसमें जो है सो आपको ये तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। गौ नंबर लिखा हुआ है, अपने गांव में आए अधिकारियों को बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया। इसमें आप लिख सकते हैं इसका आंसर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगर आप किसी अधिकारियों को बंधक बनाते हैं तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप आंदोलन कर सकते हैं, आप सरकार को बहिष्कार कर सकते हैं, आप अभद्र व्यवहार किसी अधिकारी के साथ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे क्या कह रहा है? 15 नंबर सवाल कह रहा है, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? कौन नंबर है? एक, नेताजी इस बार के चुनाव में जो मुझे वोट देगा उसे धोती, साड़ी एवं कंबल मुफ्त में दिया जाएगा। यह लोकतांत्रिक नहीं है। अगर लोकतांत्रिक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। ये लोकतांत्रिक नहीं होगा। दूसरा है, मजदूर से किसान, तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधा मजदूरी मिलेगा क्योंकि वो औरत है। यह लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक में महिलाओं को भी अधिकार दिया गया और हमारे मौलिक अधिकार के प्रथम में दिया गया है समता एवं समानता का अधिकार। तो स्त्री एवं पुरुष सभी लोग समान होते हैं। तो ख भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी लोकतांत्रिक नहीं है। अब देखेंगे हम गौ नंबर कह रहा है, अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप मजदूर हैं या कर्मचारी हैं या कुछ भी है, अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सरकार आपको जितने भी सुविधाएं दी है वो सारी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए। समझ गए? इसमें लिखेंगे लोकतांत्रिक, लिखेंगे क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार के द्वारा दिया गया सभी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब दोस्त 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वर्ष 2008 के सितंबर महीने में अखबारों में छपे 2 समाचार आपके सामने है। प्रथम, गुड्डी जो वयस्क लड़की है, वयस्क का मतलब होता है 18 या 18 साल से ऊपर, अपनी इच्छा अनुसार शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है। इस पर गांव वालों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गांव वालों ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इन दोनों खबर पर विचार करें और बताएं कि यह खबर लोकतंत्र में अनुकूल है या नहीं। अपने समर्थन में तर्क दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला जो आपका ये क्वेश्चन दे रहा है, ये आपका पहला जो क्वेश्चन है गुड्डी और शंकर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता भी दिया गया है। मौलिक अधिकार में धर्मनिरपेक्षता, यानी आप किसी भी धर्म जाति को मान सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर गुड्डी और शंकर ने शादी कर लिया तो इसमें कोई भी विरोध करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने देश में, अपने राज्य में, अपने समाज में अगर जातिवाद करेंगे तो मेरा देश और मेरा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए शंकर और जो गुड्डी ने शादी किया है वो कोई गलत नहीं किया है, लेकिन गांव वाले ने उसका विरोध कर रहा है और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर करा दिया। इसका मतलब उसके गांव वाले मतलब नियम नहीं जान रहे लोकतंत्र क्या होता है या गलत कर रहा है। दोस्तों आप अपने अनुसार हमें इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अब दूसरा हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरी खबर, आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन करने का बिल्कुल अधिकार होता है। उस पर कोई भी पुलिस या कोई भी मान लीजिए सरकार के द्वारा आएंगे तो उस पर लाठियाँ नहीं बरसा सकते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप अपने अनुकूल इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब 17 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 26 दिसंबर 2008 को दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक खबर छपी कि परमाणु करार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग सरकार से की। इस खबर पर विचार करें और बताएं कि विपक्षियों का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। अपने समर्थन में तर्क दीजिए। दोस्तों यह प्रदर्शन करना यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक को समर्थन देने के काबिल है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए आपको परमाणु हथियार या अन्य तरह के हथियार को मजबूत करना ही होगा। इसीलिए
या जो सांसद लोगों के द्वारा जो धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, या गैर लोकतांत्रिक है? दोस्तों आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं इसका आंसर जवाब क्या होगा। थैंक यू दोस्तों, ये आपका पूरा चैप्टर लोकतंत्र क्या और क्यों समाप्त हो गया। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और एसएसटी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एसएसटी जानने के लिए, एसएसटी के बारे में सीखने के लिए दोस्तों, फिर आपको अगले वीडियो में इसका अगला चैप्टर इसी तरीक़ा से आपको मिलते जाएगा। थैंक यू।